शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्वमीश्वरम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजयातखिलशक्धरः स्वधाम्नान्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। श्री रामचरितमानस जगत गुरु शिव के द्वारा बनाया गया एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो आपके जीवन से सारे दुखों की निवृत्ति करा सकता है। इसमें साधना के 3 अंग हैं, तप, सेवा और सुमिरन। अष्टांग योग में ऋषि पातंजलि के द्वारा जो बनाया गया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। लेकिन मानस में कुल 3 साधनाएं हैं, तप, सेवा और सुमिरन। और इसमें जो उपलब्धि है वो अति विशिष्ट है। अखंड स्वास्थ्य शरीर में, अनफेलिंग हेल्थ, अखंड शक्ति इंद्रियों में, वाइब्रेंट वाइटलिटी, अखंड आनंद मन में, एबाइडिंग हैप्पीनेस, अखंड प्रकाश बुद्धि में, प्रोफाउंड नॉलेज, इल्यूमिनेशन, और अखंड प्रेम अहम में, यूनिवर्सल डिवाइन पायस लव। ये 5 जीवन काल में, और वह जीवन धन धान्य से संपन्न हो, अटूट संपत्ति। और मरने के बाद 2 स्थितियां हैं, ज्ञानियों को आवागमन मुक्ति और भक्तों प्रेमियों को भगवान के धाम में प्रवेश। इसमें आश्वासन दिए गए हैं, जे यही कथई स्नेह समेता कई सुनिए और समुझ सचेता। तो क्या होगा? हुई है राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। भगवान के चरणों का प्यार मिलेगा। ये भगवान के चरणों का प्यार आवागमन मुक्ति के ऊपर है। शिव जी पार्वती से कहते हैं कि जहां लग साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवानी। हे भवानी, जहां तक साधनाओं की चर्चा वेदों ने की है उसका फल है भगवान की भक्ति। तो भक्ति के माने क्या है? क्या भक्ति के माने कोई क्रिया है? क्या कोई तीर्थाटन भक्ति है? गंगा स्नान भक्ति है? किसी प्रकार की कोई क्रिया तक यदि आप सीमित रह गए तो भक्ति नहीं है। शिव जी की परिभाषा यह है कि राम भगति मणि उरु बस जाके। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति निवास करती है तो क्या होता है? दुख लवलेश न सपने हो ताके। स्वप्न में भी दुख न रहे। भक्ति इज नॉट एन एक्ट, इट इज एन एक्सपीरियंस। भक्ति कोई क्रिया नहीं है, भक्ति एक अनुभूति है। जो भी आपके जीवन में अनुभूति आई है उसके मूल में 3 फैक्टर हैं। आपने कुछ जाना है, कुछ माना है और कुछ किया है। गलत जाना है, गलत माना है, गलत किया, इसलिए जीवन में दुख आया। भगवान कृष्ण कहते हैं मोघाशा मोग कर्माणु मोग ज्ञाना विचेतसा। जो भी दुख आया उसके मूल में 3 फैक्टर्स हैं। अगर दुख निवृत्ति चाहिए है तो फिर आपको जानने और मानने को बदलना होगा। इसलिए मानस में जो तप सेवा सुमिरन की साधना है, जो जीवन काल में सारे सुखों को प्राप्त करा देने वाली और मरने के बाद मोक्ष अथवा भगवान के धाम में प्रवेश करा देने वाली, उसके मूल में बड़ा ही मुख्य ये एस्पेक्ट है उसका कि आपको अपने जानने और या मानने को बदलना होगा। अगर जानने मानने को नहीं बदला तो चाहे आप उपवास की साधना पकड़ें और चाहे आप सब दे डालें, देने की साधना पकड़ें,
और चाहे जितना आप ध्यान में बैठें, इसका प्रभाव पड़ेगा नहीं। मानस में इसको और कैटेगरिकली डील किया गया। राक्षसों ने भी तप किया। कह रही विविध तप तीनों भाई, परम उग्र सोई बरण न जाई। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, मेघनाथ आदि सब ने तप किया था। और ध्यान की साधना तो शिव ने 87,000 वर्ष की ध्यान की साधना की। बीते सम्मत 787 तजी समाधि शम्य विनाशी। और जब पत्नी से वियोग हुआ तो शिव जी रोने लग गए। क्यों? क्योंकि दिल नहीं बदला। अगर दिल और दिमाग नहीं बदलेगा तो फिर केवल क्रिया के परिवर्तन से आपको अनुभूति परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए मानस में एक बड़ा सुंदर श्लोक आया, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तुमीश्वरम्। बड़ी सुंदर ये वंदना की गई है और इसमें बड़ा गूढ़ सिद्धांत छिपा हुआ है। भवानी कहते हैं जानने के मार्ग को, ये प्रतीक है जानने के मार्ग की। दक्ष की पुत्री हैं, दक्ष माने बुद्धि। और शंकर कहते हैं मानने के मार्ग को। भवानी शंकर ये क्या है? श्रद्धा विश्वास रूपिणों। श्रद्धा माने विश्वास नहीं है, सी श्रद्धा धारणे, सत्य को धारण करने की इच्छा का नाम श्रद्धा है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान की प्राप्ति होती श्रद्धा के मार्ग पर चलकर। श्रद्धा और विश्वास पर्यायवाची नहीं है, एकदम उल्टे। श्रद्धा माने ज्ञान का मार्ग और विश्वास माने भक्ति का मार्ग। एक दिमाग का मार्ग है, एक दिल का मार्ग है। एक इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, खोज करना चाहता है, एक विश्वास करना चाहता है। जैसे एक पिता के 2 पुत्र हैं, पिता आता है आगरा से घूमकर, कहता है मैंने ताजमहल देखा, बड़ा सुंदर है। दोनों बेटे अलग अलग जाते हैं। एक कहता है कि ताजमहल बड़ा सुंदर है। मित्र ने पूछा क्यों? वो कहता है मुझे पिता की बात पर विश्वास है। दूसरा कहता है नहीं, मैं तो खुद जाऊंगा, देख कर आऊंगा और तब देखता हूं क्या बनता है। वो देख कर जाता है, आज लौट कर आता है और तब कहता है ताजमहल बड़ा सुंदर है। एक मानने का मार्ग हुआ और एक जानने का मार्ग हुआ। ये जो जानने का मार्ग है ये साइंटिफिक अप्रोच कहलाते हैं। ये मानने का मार्ग जो है इसको कहते हैं रिलीजियस अप्रोच। लेकिन दुख निवृत्ति दोनों से। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। दुख निवृत्ति दोनों मार्गों से, चाहे वो ज्ञान का मार्ग हो और चाहे भक्ति का मार्ग हो। इसलिए जो अर्धनारीश्वरीय पिक्चर है शिव और पार्वती की, आदि शिव है आदि पार्वती। ये शिव हृदय है और पार्वती दिमाग है। ये भक्ति है और ये ज्ञान है। इन्हीं दो से आपको दुख की निवृत्ति होगी। याभ्याम बिना न पश्यन्ति। और अगर आपने तीसरा मार्ग पकड़ा, मैं क्या करूं मैं क्या करूं, तो फिर नहीं प्राप्त हो पाएगा। पश्यन्ति माने नहीं दिखाई देगा। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा, सिद्धों को भी स्वान्तस्तुम ईश्वरम, अंदर बैठा हुआ जो ईश्वर है वो सिद्धों को भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। वो अंदर बैठा ईश्वर क्या है? शुद्ध सच्चिदानंद, स्वास्थ्य में, शक्ति में, आनंद में, ज्ञान में, प्रेम में, इसकी तो अनुभूति नहीं होगी। अगर आपने क्रिया प्रधान कोई चीज पकड़ ली साधना, तो फिर आपको स्वास्थ्य की प्राप्ति हो ये कभी नहीं होगा, शक्ति की प्राप्ति हो कभी नहीं होगा, आनंद की प्राप्ति हो कभी नहीं होगा, और प्रकाश की प्राप्ति हो कभी नहीं होगा, और प्रेम की प्राप्ति हो कभी नहीं होगा। उसके लिए तो आपको दिमाग या दिल को बदलना होगा। दिमाग में धारणाएं होती और दिल में मान्यताएं होती। आप कुछ जानते हैं और कुछ मानते हैं। दिमाग को लगाना है दृश्य जगत में और दिल को लगाना है अदृश्य भगवान में। क्रिया का कोई रोल नहीं। जब आपको सही बात समझ में आ जाए अथवा विश्वास हो जाए गुरु की बात पर, विश्वास के मार्ग में गुरु का होना परम आवश्यक है, और आप उसकी बात मानकर तब क्रिया करने लग जाएं। ये क्रिया का केंद्र है, ये मानने का केंद्र है और ये जानने का केंद्र। जानने मानने को ठीक करके तब क्रिया को यदि बदलेंगे तो जीवन में दुख निवृत्ति आ जाएगी। जैसे शरीर के स्तर पर मल का संचय हुआ, यदि आप ये जानते हैं कि भोजन से शक्ति है, ये जानना यहां पर, यदि आप ये जानते हैं भोजन से शक्ति है, आपकी धारणा है, कन्विक्शंस है, तो जरूर मेहनत से पहले खाएंगे, आवश्यकता से अधिक खाएंगे, और फिर मल संचित हो जाएगा तो आपको रोग आ जाएगा। यदि आप दिमाग में इतना तेज नहीं है समझने के लिए कि भोजन से शक्ति नहीं आती,
फूड बिल्डिंग मटेरियल, ये आपको नहीं समझ में आता। और यदि आप मानने के रास्ते को पकड़ना चाहते हैं तो आपको अपने गुरु पर विश्वास है, जिसकी शक्ति खाकर नहीं आई, अंदर की शक्ति प्रकट हो गई। और वो कहता है शक्ति अंदर है। गहरी नींद में शरीर चार्ज होता है, अंदर की शक्ति प्रकट होती। तो दोनों रास्तों से, भोजन से शक्ति नहीं है और अंदर आत्मा में शक्ति है, इन दोनों मान्यताओं से, धारणाओं और मान्यताओं के परिवर्तन से आप देखेंगे सुबह का खाना बंद हो जाएगा। जो एम्फेसिस चली आ रही और खा लें, ये रिड्यूस होगी और नतीजा ये होगा कि मल का संचय नहीं होगा और तब आप देखेंगे रोग मुक्त होने लग गई। ऐसे यदि आपकी धारणा इंद्रियों के स्तर पर मणिपुर चक्र के लिए बैठी है कि ज्यादा पौष्टिक आहार लेंगे तो ज्यादा शक्ति आ जाएगी, यदि आप खोज करेंगे तब आपको पता लगेगा कि ज्यादा अम्ल होगा तो ज्यादा कमजोरी आ रही, यदि अम्ल शरीर से निकल जाएगा तो शक्ति आ जाएगी। जो गहरी नींद में शक्ति प्राप्त हुई है वो अम्ल के द्वारा ढकी हुई है, अम्ल के निकलने से शक्ति का प्रकट और हो जाएगा। और अगर आप हृदय वाले, तब आपको यह मानना होगा कि भगवान में ही शक्ति है, और जब शरीर में मल नहीं रहता है तो वो शक्ति और प्रकट हो जाती, अम्ल नहीं रहता है तो शक्ति और प्रकट हो जाती। तो दोनों रास्तों से अम्लीय भोजन का परित्याग होने लग जाएगा, क्षारीय भोजन का समावेश होने लग जाएगा, और आप देखेंगे बुढ़ापे में जवानी आने लग जाएगी। तो जो रोग रूपी आपकी समस्या थी, दुख था, जो कमजोरी रूपी आपकी समस्या थी, दुख था, वो तो जानने को ये बदला या आपने मानने को बदला और आपने उसके ऊपर प्रयोग किया तो परिणाम आ गया। ऐसे मन के स्तर पर यदि आप दिमाग प्रधान हैं तो आप खोज करें, आपको पता लगेगा धन से सुख का संबंध नहीं है। यदि धन से सुख का संबंध होता तो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन, हैप्पीएस्ट पर्सन भी तो होते हैं। और फिर जिनके पास, महात्माओं के पास पैसा नहीं था, वो तो कहीं डूब मरते जाके। कितने ऐसे महात्मा हुए इतने बड़े बड़े जिनके पास धन नहीं था। अगर धन से सुख होता तो वो तो इतना दुखी होते कि दुख में सुसाइड कर लेते, जबकि वो हैप्पीएस्ट पर्सन थे। धन से सुख का संबंध नहीं है, ये धारणा की भ्रांति। आप समझते धन से सुख है, ये ठीक नहीं है। सुख बाहर नहीं है, न धन में है, न परिस्थिति में है, किसी प्रकार का कोई सुख इस जड़ जगत में नहीं है। सुख केवल अंदर था, इच्छाओं से ढका हुआ था। जो हृदय वाला है वो ये मानता है कि सुख अंदर है, भगवान में है, इच्छाओं से ढका हुआ। इच्छाएं वितरण से निकलेंगे। यदि वितरण से आप इच्छाएं निकाल सकें तो अंदर के सुख का प्रकट हो जाएगा, आपको स्थायी सुख की प्राप्ति होगी, अखंड आनंद की। और बांटो और बांटो और इच्छाओं को निकालो और आसक्तियों को निकालो। या तो जानने का मार्ग पकड़ा या मानने का मार्ग पकड़ा। ऐसे बुद्धि के स्तर पर यदि आपकी धारणा में परिवर्तन नहीं हो रहा है कि शास्त्रों से ज्ञान नहीं है, आप सोचते हैं और पढ़ लेंगे तो और प्रकाश आ जाएगा। प्रकाश का संबंध शास्त्र पढ़कर नहीं आता। प्रकाश एक ऐसी चीज है जो अंदर से प्रकट होती। कोई क्राइस्ट पढ़े नहीं थे, कोई मोहम्मद साहब पढ़े नहीं थे, कोई गौतम महावीर पढ़े नहीं थे, कोई गुरु नानक देव और कबीर पढ़े नहीं थे, लेकिन प्रकाशवान थे। अंदर से प्रकाश का प्रकट हुआ था। वो अंदर है प्रकाश, और वो प्रकट होगा जब स्टिलनेस ऑफ माइंड होगी, जब आंख बंद करके बैठने की आपको हिम्मत पड़ेगी। तो ध्यान से आपको प्रकाश का प्रकट होगा। यदि धारणा की भ्रांति आपकी बनी रही कि और पढ़ाई से हमको ज्ञान होगा और पढ़ाई से हमको ज्ञान होगा, तब तो फिर आपको कभी भी प्रकाश की प्राप्ति नहीं होगी। और यदि हृदय आपका ये प्रधान है, भक्ति मार्ग से चल रहे हैं, तो भगवान में ज्ञान है और वो अंदर है, और वो अहंकार से ढका हुआ है। तो दोनों रास्तों में अहंकार को निकालना है। ज्ञान बाहर नहीं है तो फिर कहां है? तब आपका गुरु बताएगा कि अंदर है। तो कैसे प्रकट होगा? अहंकार को निकालने से प्रकट होगा। कैसे अहंकार निकलेगा? ध्यान की साधना से निकलेगा। इसलिए चाहे आप दिमाग वाला रास्ता पकड़ें और चाहे दिल वाला रास्ता पकड़ें, अंदर की प्रकाश का प्रकट हो जाएगा। ऐसी अहम के स्तर पर प्रेम का संबंध बाहर से नहीं है, ये दिमाग का रास्ता है। और प्रेम का संबंध ईश्वर से है, अंदर से है, आत्मा से, ये भक्ति का रास्ता है। तो प्रकट क्यों नहीं हो रहा? दिल वाला कहता है कि मिथ्यापनत्व ने ढका हुआ है, मोह ने ढका हुआ है प्रेम को, ईश्वरीय प्रेम को आपके मोह ने ढका हुआ है। और दिमाग वाला कहता है कि बाहर प्रेम नहीं है, ये नश्वर जगत है। तब प्रश्न उठता है कहां प्रेम है? तब आपका गुरु बताएगा कि अंदर प्रेम है, और वो प्रकट होगा समर्पण से, मोह के नाश से, जब अपना तो दिखना बंद होने लग जाता है।
करूं मैं दुश्मनी किससे कि दुश्मन हो अगर अपना, मोहब्बत ने दिल में जगह रखी नहीं अदावत की। दुश्मन से भी प्यार होने लग जाता है, उसके भी हित की कामनाएं और प्रार्थनाएं होने लग जाती, तब अंदर का प्रेम प्रकट होता है। तो चाहे ज्ञान के मार्ग से और चाहे भक्ति के मार्ग से, चाहे दिमाग के रास्ते से और चाहे दिल के रास्ते से, चाहे धारणाओं को आप ठीक करें और चाहे मान्यताओं को पूर्ण करें। दिमाग वाला जानता है जो कि गलत जानता है, खाने से ताकत, पैसे से सुख, शास्त्र पढ़ने से ज्ञान और बेटा बेटी पति पत्नी आदि नाते रिश्तों से प्रेम, ये गलत धारणा है। आपको दिल और दिमाग दिया गया था मोस्ट डेवलप्ड फैकल्टीज। एनिमल किंगडम में इतना दिमाग का डेवलपमेंट नहीं है, वहां इंस्टिंक्ट काम कर रही, इंटेलेक्ट नहीं काम कर रहा है, इंस्टिंक्ट है। मनुष्य योनि में इंटेलेक्ट है और महात्माओं को इंट्यूशन होने लग जाता है। तो ये जो बुद्धि है, ये मनुष्य योनि में विवेक दिया गया सेंटर और एक मान्यता का सेंटर दिया गया, और इन दोनों सेंटर को सही दिशा देने के लिए आपको एक आवश्यकता है गाइड की। या तो धारणाओं से आप मुक्त हो जाएं, गलत धारणाओं को तोड़ दें, और या अपनी मान्यताओं को पूर्ण कर ले जाएं। भगवान तो सभी मानते, लेकिन भगवान में स्वास्थ्य मानते हैं क्या? जो 3 बार मंदिर में पुजारी पूजा कर रहा है, आरती कर रहा है, क्या उसको ये चीज मालूम है कि भोजन से शक्ति नहीं है? भगवान में शक्ति है। जिस भगवान की पूजा कर रहा है उस भगवान में शक्ति है, वो अंदर बैठा हुआ है, उसकी शक्ति प्रकट होती है। तो पुजारी को भी नहीं मालूम, वो भी सुबह से खा रहा है, उसका भी तो पेट आगे आ गया, तो क्या उसको रोग नहीं होंगे? ऐसे वो सोचता है धन में सुख है। भगवान की पूजा करने से क्या होगा? अगर मन नहीं बदला, धन में सुख चला रहा है। धन में सुख नहीं है, सुख भगवान में है। ज्ञानी कहता है सुख नहीं है धन में, भक्त कहता है भगवान में सुख है, इच्छाओं से ढका हुआ। पूजा पाठ से, क्रिया के परिवर्तन से साधना का संबंध नहीं है, जब तक आपका दिमाग और दिल नहीं बदला। ये मानस का मेन कंट्रीब्यूशन है फॉर द स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। अपने दिमाग और दिल को बदलो, क्रिया पर जोर मत लगाओ। अगर आपने मान्यताओं और धारणाओं को नहीं सही दिशा दी तो फिर परिणाम नहीं आ पाएगा। तो मानस में जो तप सेवा सुमिरन की साधना है, शरीर से मल को निकालना है उपवास के द्वारा, मन से आसक्ति को निकालना है वितरण के द्वारा, बुद्धि से अहंकार को निकालना है सुमिरन के द्वारा, इसके मूल में ये फैक्टर है जानना और मानना। अगर आपने जानने मानने को पहले नहीं बदला तो फिर जीवन में परिणाम भी नहीं आएगा, और परिणाम है दुखों की निवृत्ति, जीवन काल में और जीवन काल के बाद भी। IASS का मुख्य केंद्र दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर मेरठ शहर में स्थित है, जहां पर देश और विदेश से विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग तप सेवा सुमिरन द्वारा रोग, शोक, भय और वियोग के दुखों से मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं ऐसे ही कुछ साधकों से। मैं इस साधना में 1995 से जुड़ी हुई हूँ। पहले मुझे बहुत ज़्यादा अस्थमा रहता था, बहुत गुस्सा आता था, हर समय थकान, चिड़चिड़ापन। लेकिन जब से ये साधना में आने के बाद, योगी जी से मिलने के बाद, मुझ में बहुत चेंजेस आए हैं। अब क्रोध बहुत कम आता है, मैं तीनों टाइम मेडिटेशन में बैठती हूँ। अब मुझे अस्थमा नहीं है। कभी कभी बहुत एंजाइटी जब होती है तब थोड़ा सा ब्रेथलेसनेस फील होती है, अदरवाइज मैं बहुत हेल्दी फील महसूस कर रही हूँ। और मैं सभी से कहूँगी कि इस साधना को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को, अपने परिवार को खुशहाल बनाएं। IASS विभिन्न भाषाओं में पुस्तकें, ऑडियो कैसेट्स व अन्य साहित्यिक सामग्री प्रकाशित करता है, जिनकी मांग देश और विदेशों में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तप सेवा सुमिरन की साधना द्वारा मानव को रोग, शोक, भय, वियोग आदि दुखों से मुक्त कराना ही पूज्य श्री अखिलेश जी के जीवन का उद्देश्य है। तप सेवा सुमिरन एक अनोखी ईश्वरीय चिकित्सा पद्धति है जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास कराने में सक्षम है। आप भी तप सेवा सुमिरन साधना से लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें आकर मिलें अथवा पत्र द्वारा संपर्क करें। हमारा पता है IASS बद्री नारायण सेवाग्राम, छोटी पांचली, बागपत मार्ग, मेरठ, पिन कोड 250002, उत्तर प्रदेश। दूरभाष 0121 243 9032 and 243 9037।